अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी मोज़रेला चीज़ और ये इंशाल्लाह हमारी होममेड होगी, बाजार से भी बेहतरीन इंशाल्लाह हम घर में बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक खुला सा बर्तन लिया है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 किलो या 2 kg दूध डाल दिया है। ये काऊ मिल्क है और आपने खुला दूध लेना है, डिब्बे वाला दूध बिल्कुल नहीं लेना, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। दूध हमने इतना गर्म करना है, भी मैंने इसकी आंच फुल कर दी है कि हम अंदर अपनी उंगली डिप करें और हमारी जो उंगली है वो बर्दाश्त करे, इसको फील हो के हल्का हल्का ये नीम गर्म है। तेज गर्म दूध में हमने उससे चीज़ नहीं बनानी। एक दफ़ा हम इसको हिला लेंगे। इसको हम ऐसे उंगली लगा के देखते हैं। अभी थोड़ा ठंडा दूध है। अब ये देखें, दूध जो है मैं अंदर ऐसे डिप कर रही हूँ उंगली और मुझे फील हो रहा है कि दूध जो है ना हमारा हल्का सा गर्म हो गया। बस ये हमें चाहिए। फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए एक और टिप बताती जाऊँ कि दूध जो मैंने लिया है कच्चा दूध है, पहले का बॉयल किया हुआ दूध नहीं है, फ्रिज का दूध नहीं है, ये कच्चा दूध है। आप कच्चे दूध की बनाना तो इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसे आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट चीज़ बनेगी। और लोग अक्सर बताते हैं कि कच्चा दूध, आप कहते हैं कि नीम गर्म दूध लें, लेकिन ये नहीं बताते कि कच्चा दूध हमें क्यों लेना चाहिए। कच्चा दूध इसलिए कि पहले आप दूध लोगे, फिर बॉईल करोगे, फिर ठंडा करोगे, गर्म करोगे, उस चीज़ से बचने के लिए पहले ही कच्चा दूध ले लें और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए, उंगली में अंदर डिप कर रही हूँ, मुझे फील हो रहा है कि ये गर्म है, नीम गर्म है। अगर आप समझें कि आपसे ज़्यादा गर्म हो गया है दूध तो आप क्या करें, चूल्हे को बंद करके इसे एक साइड पे रखें और ऐसे आप हल्का हल्का चम्मच इसमें हिलाएं ताकि दूध जो है हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। जैसे नीम गर्म होगा फिर आपने इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालनी है। अच्छा जी, दूध हमारा नीम गर्म हो गया। स्टेप नंबर 2 ये है कि ये मैंने लिया है सिरका मैंने लिया है 4 टेबलस्पून और आपने सारे का सारा एक दफ़ा नहीं डाल देना, आपने थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालना है। ये मैं सिरका डाल रही हूँ और इसको हल्का हल्का ऐसे हम हिलाएंगे। फिर थोड़ा सा डालूंगी और हमने इसको ऐसे हल्का हल्का हिलाना है। आप चाहें तो आप लेमन से भी इसको फाड़ सकते हैं दूध को। मतलब अब क्या है, हम इसकी पनीर बना रहे हैं। देखें, बाकी का भी हम डाल देंगे इसके अंदर सिरका। इसको ऐसे हिलाते जाएंगे। ये देखिए, आपने इसको ऐसे से हिलाना है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये पनीर इसकी बन रही है। ये देखिए, इसको हम हिलाते जाएंगे ताकि दूध हमारा सब अलग हो जाए और पनीर अलग हो जाए। अच्छा जी, देखिए व्यूअर्स, जितना इसमें से निकलना था और इसकी चीज़ बननी थी उतनी बन गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये इसकी चीज़ बन गई है। इसकी टुकड़ियों में नहीं हुआ। अब आपने एहतियात से क्या करना है, कोई स्पिनर ले लें, इससे हमने इसको ऐसे उठाते जाना है चीज़ को। अच्छा, सारी चीज़ मैं स्पिनर में निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है दूध फट गया है और कुछ मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ये देखिए हमारा बिल्कुल नहीं टूटा। ठीक है, ये स्पिनर पे मैं जितना आसानी से आता है उतना मैं डाल देती हूँ। इसके अंदर हम ऐसे करके डालेंगे सारी चीज़। ये सारा माशाल्लाह हमारा पनीर रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको
हल्का हल्का दबा के, ये देखिए ये इसका एक्स्ट्रा पानी है ये निकलता जाएगा। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे, आपका भी बिल्कुल परफेक्ट चीज कर बनेगी। ये देखिए इसको हल्का हल्का प्रेस करके हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। ये सिरके वाला पानी है ना, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको आप डिस्कार्ड कर दें। अच्छा जी, अब ये है जी कि हमने क्या किया कि ये बाउल, इसका एक बॉल बना के रख लिया है। मैंने इसको स्ट्रेनर पे जितना स्ट्रेन कर सकती थी करके, फिर मैंने हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करके जितना पानी निकल सकता है निकल आया। अब ये देखिए इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, बस इतना से पानी निकल रहा, ज़्यादा नहीं निकल रहा। अच्छा, एक बॉल हमने बना के इसका रख लिया। अब क्या है कि ये मैंने एक नीम गर्म पानी लिया है, ये तकरीबन मेरे पास से 1 लीटर या 1.5 लीटर आप पानी ले लें और इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल देना। साल्ट डालने से इसको फिर मिक्स करेंगे। साल्ट डालने से ये है कि ये जो होगा ना इसके अंदर सिरके वाला पानी वो सारा इसको जज्ब कर लेगा। ये देखिए इसको मिक्स कर लिया। अब ये जो इसके अंदर सिरका है, थोड़ा बहुत पानी है सिरके वाला, वो इसको सारा अच्छे से जज्ब कर लेगा। अब अपने इस बॉल को इसके अंदर डाला, इसके अंदर ऐसे हिलाना है, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए इसको हमने इसके अंदर ऐसे हिलाया। फिर इसकी साइड चेंज करेंगे चीज़ की। अब इस तरफ से भी कर लेंगे। इसको ऐसे हिलाना है। अब फिर क्या करना है, आपने ये बॉल लिया और इसको अपने हाथ पे ऐसे रख के हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। प्रेस किया और फिर आपने इसको ऐसे ऐसे खोलना है। ये देखिए ये लेयर्स खोलें और इसके अंदर ऐसे डालें, फिर इसकी लेयर्स खोलें, ऐसे करना है। इससे क्या होगा, इसकी लेयर्स बनेंगी। ये देखिए ऐसे प्रेस किया और इसको ऐसे बाहर निकाला, फिर इसको प्रेस किया, इसको ऐसे बाहर निकाला, फिर प्रेस किया, फिर इसको ऐसे बाहर निकाला, फिर एक हमने ऐसे बॉल बनाया और फिर इसको दोबारा हमने इसके अंदर डाल देना और फिर इसको ऐसे हिलाना है। ये देखें इसको ऐसे हिलाया, इसकी साइड चेंज की। बहुत इजी है, बहुत इजी है घर में बनाना। ये देखें ये हर कोई बना सकता है। फिर आपने एक चम्मच से स्पैचुला से इसको उठाया चीज़ को और इसको ऐसे दबाना है। पानी ज़्यादा गर्म आपने नहीं लेना वरना आपका हाथ जल सकता है। फिर आपने इसको ऐसे किया, ये देखिए ऐसे प्रेस किया और ये ऐसे बाहर इसकी लेयर्स निकाली, फिर ऐसे बाहर किया, लेयर्स निकाली, फिर ऐसे किया, लेयर्स निकाली। ये अमल आपने तकरीबन 2 मिनट तक करना है। मतलब जो इसको ऐसे बॉल बना के इसके अंदर डाला और इसको ऐसे मिक्स करना और फिर इसको निकाल के और आपने इसको इसकी लेयर्स निकालने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो अमल करना। पूरा ये प्रोसेस आपने 2 मिनट तक करना है ताकि इसमें से अच्छे तरीके से सिरके वाला पानी निकल आए। चलो जी मैं 2 मिनट तक इसको करती हूँ मज़ीद। अच्छा जी ये देखिए मैंने इसको हाथों से जब ऐसे ऐसे करके इसकी लेयर्स निकाल ली हैं, तकरीबन 2 मिनट मुझे हो गए हैं ऐसे इसको अमल को करते हुए। तो आपने अब क्या करना है, इसको अच्छे से दबा दबा के इसमें से पानी निकाल लेना है। स्टेप नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, मेरे पानी नहीं निकल रहा और ये फिर एक ऐसा गोला सा रेडी हो जाएगा। ये अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा जी अब वो मैंने एक गोला बना के रख दिया था इसका, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, एक पेड़ा बना के रख दिया था इसको निचोड़ने के बाद। तो अब जो है ना हमने क्या करना है, एक बाउल लिया, उसके अंदर ठंडा पानी डालना है और बर्फ़ डाल देनी है, ठीक है, फुल चिल पानी आपने लेना है। और ये जो पेड़ा हमने बनाया था ये हम इसके अंदर डिप कर देंगे और इस पेड़े को हमने तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको ठंडे चिल पानी में डाली रखना है,
ठीक है, ताकि जो हमारा थोड़ा बहुत कसर रह गई है नमक की और सिरके की, वो भी इसके अंदर से अच्छे तरीके से निकल जाए और ये एक अच्छी सी डो सी रेडी हो जाए। ठीक है, 3 मिनट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब ये देखिए 3 मिनट हो गए मुझे इसको ठंडे पानी में रखे हुए। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा अच्छे से निकल आए। ये देखिए आपने ऐसे दबाना है और फिर घुमाना है, फिर दबाना है, फिर घुमाना है। ये देखिए दबा दबा के मैंने इसमें बहुत अच्छे से पानी निकाल दिया है, बल्कि चीज़ देखिए मेरे हाथों को लगना शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा से पानी निकला है। इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब ये देखें मैंने एक ट्रे ले ली है। कोई भी आप घर में सिंपल स्टील की प्लेट ले लें या कोई भी प्लेट ले लें। मेरे पास बेकिंग ट्रे है, ये मैंने एक पार्शल पेपर्स के नीचे बिछा दिया है। या आप कोई भी शापर ले सकते हैं साफ सुथरा सा, वो आप लेके इसके ऊपर आपने इसको डबल ऐसे आपने लेयर लगानी है। इसको हल्का सा हाथ से प्रेस कर देना है और इसको अच्छे से कवर करना है। अच्छा जी, उसके अच्छे से पानी निकालने के बाद चीज़ के अंदर से तो मैंने इसको जिप लॉक बैग में डाल दिया है। आपने अच्छे से इसको बंद कर देना। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी साफ सुथरा सा आप शापर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कवर करके ऐसे आपने डबल कर देना है। बस आपने किसी भी डिब्बे के अंदर डाल के या किसी भी बाउल में डाल लें और फिर आपने इसको फ्रीज़र में चीज़ को 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। चलिए 4 घंटे के बाद हम चीज़ को देखते हैं कि हमारी रेडी हुई है कि नहीं। अब ये देखिए तकरीबन 6 घंटे मुझे हो गए चीज़ को रखे हुए। अब हम इसको पैकेट से निकालेंगे। अब ये इसकी फॉर्म आ गई है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एक ग्रेटर लेना है। मैं आपको उसको ग्रेट करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये चीज सारी ग्रेट हो गई है। इसको ग्रेट करते हैं हम। ये देखिए ये चीज़ माशाल्लाह हमारी ग्रेट हो गई है। मोज़रेला चीज़ कितनी प्यारी हमारे घर में बनी है। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि इसके रिजल्ट कैसा है। अब ये देखें मैंने ये ग्रेटर की हुई चीज़ ली है जो मैंने भी आपके सामने ग्रेट की है। और ये मेरे पास ब्रेड है। ब्रेड मेरी होममेड है और इसकी मैं रेसिपी आपको वीडियोस में मिल जाएगी और आप इसको देखना इंशाल्लाह। बाज़ार से बेहतरीन हम घर में बनाएंगे ब्रेड। अभी मैंने ब्रेड का छोटा साइज रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये चीज़ रख देंगे। ये देखिए किनारे तक आ जाए और इसके ऊपर हम स्लाइस को रख देंगे। अब आप इसको या तो ओवन में कर लें, इसको 2 मिनट के लिए ओवन में इसको मेल्ट कर लें चीज़ को, या फिर हम तवे पे करेंगे। चलिए तवा मैं अपना प्री हीट करती हूँ, फिर हम इस ब्रेड को तवे के ऊपर रखते हैं। ये देखें तवा जो है हमारा प्री हीट हो गया है। अब इस स्लाइस को मैं इसके ऊपर रख दूँगी ब्रेड को और इसको एक दफ़ा से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर मैं ये ढक्कन रख देती हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। बिल्कुल पहले मैंने प्री हीट कर ली है और अब हम इसकी आंच बिल्कुल लो कर देंगे ताकि चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। 5 मिनट मुझे हो गए इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको गर्म करने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लेयर्स निकलती है। ये देखें जिस तरह हमारा बाजार से चीज़ मिलती है सेम ये देखिए, देख रहे हैं आप लेयर्स कितनी प्यारी इसकी निकली है। इंशाल्लाह आपकी भी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट बनेगी जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, इसी तरह ही आप बताइएगा। अब मैं फाइनल लुक के साथ इसको सर्व करती हूँ। ये देखिए ब्रेड मैंने रख दी है और ये जितनी चीज़ थी सारी मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अच्छा जी, अब चीज़ को प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि आपने कोई जिप लॉक बैग ले लेना है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये आम घर में हर किसी के होगा, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से खरीदें क्योंकि वरना फिर आपकी चीज़ जो है ज़ाया हो जाएगी।
तो आपने, क्योंकि इसके अंदर सारी, फिर वो अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो इसके अंदर सारी बर्फ़ आ जाएगी, और वो फिर जब भी आप किसी पिज़्ज़ा पे या फिर किसी ब्रेड पे डालेंगे तो वो सारा पानी पानी हो जाएगा। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि जब इसको ग्रेटर करके तो फिर आपने जिप लॉक बैग में रख लेना है। ये तकरीबन 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में नहीं रखना, आपने ऊपर वाले खाने में रखना है, फ्रीज़र में रखना है, और फिर आप इसको अपने पिज़्ज़ा वगैरह पे डाल के एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, चैनल पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।